कमलिनी आदि विभिन्न उपकरणों में जिस समय वो भगवदीय आनंद रस वितरित होता है, भक्तों के हृदय में पहुंचता है, तो वो सब जहां से निकल कर पहुंचता है, जहां से वो दिव्य आनंद रस निकल कर भक्तों के हृदय में पहुंचता है, वो जो त्रिभंग ललित भगवान की मंगलमयी मूर्ति टेढ़े होकर के 3 जगह से भंग है, 3 जगह से टेढ़ापन है, पांव में टेढ़ापन, कटी में टेढ़ापन, कंठ में टेढ़ापन और नेत्रों में भी टेढ़ापन, ओष्ठ में भी टेढ़ापन, उंगलियों में भी टेढ़ापन, वो बड़े विचित्र। वो जो प्रभु की त्रिभंग ललित ठीक निखिल रसामृत मूर्ति, वो तो निखिल रसामृत मूर्ति, निखिल रस सार सर्वस्व की मूर्ति, या फिर जो पहली हमारी सब व्याख्याएं हैं, संप्रयोगात्मक विप्रयोगात्मक उद्बुद्ध उभय विद श्रृंगार रस सार सर्वस्व श्री कृष्ण, वो जो त्रिभंग ललित भगवान की मधुर मनोहर मंगलमयी मूर्ति, वो कैसी है मूर्ति? बोले ध्यान मंगलम, हमारा अनुभव है ध्यान में मंगल है। गोपांगना कहती है, मदन मोहन प्रियतम प्यारे, हमारा अनुभव है वो ध्यान मंगलम, उसको ध्यान करने से मंगल होता है। क्या मंगल होता है? तुम्हारी प्राप्ति होगी। उसी का ध्यान किया तभी तुम मिले। आपकी उस दिव्य त्रिभंग ललित मंगलमयी मूर्ति का ध्यान किया, उस ध्यान से मंगल हुआ, आपकी प्राप्ति हुई। क्या मंगल? और कौन मंगल? अरे मंगल यही प्रभु की प्राप्ति होगी, प्रभु की प्राप्ति होगी। दैवतम देवतानांच मंगलानांच मंगलम, देवताओं के दैवत, जितने देवता संसार में हैं सब देवताओं के दैवत, जितने मंगल संसार में हैं सब मंगलों के मंगल, वही तो भगवान है। तो वो ध्यान मंगलम, वो आपका जो विहरण है, वो दिव्य त्रिभंग ललित मंगलमयी मूर्ति, उसके जो दिव्य विहरण, वो जिससे कि भगवदीय आनंद रस वेणुनाद द्वारा, वेणु छिद्र, वेणु गीत पीयूष द्वारा, वेणु रव द्वारा तत्त भक्तों के हृदय में स्थापित होता है, वो जो त्रिभंग ललित दिव्य मंगलमयी मूर्ति, वो ध्यान मंगलम, ध्यान में मंगल है। ध्यान करने से उसका चिंतन करो तो महामंगल, सब प्रकार के विघ्नों की निवृत्ति और परमानंद घन भगवान प्रभु की प्राप्ति। गोपांगनाओं को प्रभु की प्राप्ति हुई, इसीलिए ध्यान मंगलम अपने अनुभव की बात कहती है। हमको अनुभव है ध्यान मंगलम विहरणम, लेकिन इदानीम तदेव क्षोभकं जाए, इस समय तो वही हमारे लिए सुखदायक नहीं, समय बड़ी दुखदायक है। वो स्वरूप का स्मरण करके बड़ा क्षोभ। क्यों? इदानीम तिरोहितत्वात्, वो स्वरूप इस समय तिरोहित हो गया है, छिप गया, तिरोहित हो गया। सोचो तो सही, जो जिसके लिए चाहता है क्षण भर के लिए भी वियोग न हो, जो मांगे पाइए विधि पाही, सख राखिए न नैनन माही, मांगे से मिल जाए विधाता से तो उसको नैनों में रखे। और जहां दूसरे को छोड़ो, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण ही अपने मुखचंद्र के प्रतिबिंब को निहार कर मोहित होते हैं। रूप राशि छवि अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहार, नाचहि निज नाचता कब है प्राण? आमतौर पर नाचना, वैसे कोई नचनिया हो, नाचने का व्यापार हो तो दूसरी बात है, लेकिन असल नाचना ये है कि आनंद के उद्रेक में नाच उठे। एक कहते फलाना ऐसा आनंद आया कि नाच उठा, तो नाच उठा जो है वो व्यापारी नाचना और बात है। प्रेमानंद जैसे वो घन गर्जन होता है तो मयूर नाच उठता है, दिखाने के लिए कोई देखने आओ। जहां घन गर्जन हुआ, दामिनी दमकी, नील नीरधर का गंभीर गर्जन हुआ, उससे रहा नहीं जाता, मयूर नाच उठता है। इस तरह से नाच उठता है प्राण जी से।
इस तरह से कृष्ण को इतना आनंद आया, उस अपने मंगलमय मुख चंद्र का प्रतिबिंब देख करके आपे से बाहर हो चुके और नाच उठे। है ना उसने रत्नस्थले जानुचर कुमार संक्रांतमात्मीय मुखारविंदम आदातु कामस्तदलाभ खेदात निरीक्ष धात्री बदनम रुरोदो। अम्बा नंदरानी सामने है, तो प्रांगण मणिमय है, तेजोमय प्रकाशमय दिव्य मणियां लगी हुई हैं प्रांगण में, घुटनों के बल वहां चल रहे हैं। घुटनों के बल चलते चलते किसी दिव्य मणि में अपने मुख चंद्र का प्रतिबिंब दिखाई दिया। वो लोकोत्तर आभा प्रभा कांति शोभा मुख चंद्र की अद्भुत छटा, वो मनोरम स्वरूप देखते ही आप लोटपोट हो गए। चाहे इसको ले लें, इसको ले लें। लेने के लिए हाथ बढ़ाए तो मणि है क्या हाथ में आती पकड़ने में। तो रत्नस्थले जानुचर कुमार संक्रांतमात्मीय मुखारविंदम, अपने मुखारविंद का प्रतिबिंब पड़ा। आदातु कामः, उसको लेना चाहते, तदला को आता है नहीं हाथ में। तदलाभ खेदा निरीक्ष धात्री बदनम, अम्बा का मुंह देख कर रोने लगे। माँ ही आता है, बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है माँ, लेना चाहिए काम आता है। निरीक्ष धात्री बदनम रोज, अम्बा हंस पड़ी। अच्छा बेटा ला देंगे। क्या मतलब, क्यों देख लो, अच्छा लगता है देख लो, पकड़ते क्यों? देखने में अच्छा लगता देखो, पकड़ते क्यों? तो पकड़ते हैं इसलिए, तो ये दूर नहीं होना चाहिए। इतना प्रिय है, इतनी दूर नहीं होना चाहिए। प्रिय है इतना दूर क्यों? मन वही चाहते हैं कि इसको आंखों में रखें, इसको हृदय में रखें। जहां सर्वज्ञ शिरोमणि की हक्की बक्की भूल गई। सर्वज्ञ शिरोमणि की किसी भी तो कहा, जन्मर्त लीलो पैकं सुजोग माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। औरों को विस्मय हो तो हो, विस्मापनम स्वस्य च, स्वयं को विस्मय हो। आपके मंगलमय मुखचंद्र का लोकोत्तर माधुर्य सौरस्य और प्रतिबिंब का, स्वरूप का नहीं। स्वरूप देखते तो जाने क्या होता, स्वरूप देखते तो जाने तो हुआ ही नहीं। कहते ना एक दिन कहते हैं नंदरानी, गोस्वामी जी ने अपनी उसमें लिखा है कृष्ण गीतावली, एक दिन श्री कृष्णचंद्र के मुखचंद्र को देखती देखती मुग्ध हो रही है नंदरानी, मुग्ध हो रही है एकदम। उसके आंखों में आनंदाश्रु भरे हैं, अंग अंग रोमांच कंटकित हो रहे हैं, मुंह से वाणी निकलती नहीं, विह्वल हो रही है श्री कृष्णचंद्र के मुखचंद्र को निहार कर नंदरानी। तो कृष्ण उससे पूछते, माँ तुझे क्या आनंद हो रहा है, तुझे इतनी प्रसन्नता क्यों है, कैसे है, बता मुझे। तो नंदरानी कहती है, मौसम नहीं पुण्य पुंज बालक हैं तोरे। ये कैसे मैं बताऊं, बताने योग्य बात नहीं, बताने से कोई फायदा भी नहीं, तू नहीं समझेगा, क्योंकि मेरे तुल्य तेरा पुण्य नहीं। मेरा जैसा पुण्य पुंज अगर तेरे हों तो ये सुख तुझे मिले। तेरा मुखचंद्र देखने का सौभाग्य तो इन्हीं मेरे ही नयनों को है ना, तेरे नयनों को कहां। तू तो ज्यादा से ज्यादा अपने मुखचंद्र का प्रतिबिंब देख लेगा, उसी पर नाच लेगा। अपने मुखचंद्र का प्रतिबिंब देख लेगा, उसी पर नाच लेगा। पर जैसे मैं अपने नयनों द्वारा तेरे मुखचंद्र के प्रतिबिंब को नहीं किंतु बिंब को निहार रही हूं, इस बिंब के निहारने का सौभाग्य कहां तेरे में। दर्पण में देखेगा तो वो स्वाद नहीं आएगा, कहीं भी देखेगा तू आखिर प्रतिबिंब ही नहीं निहारेगा, क्या निहारेगा। इसलिए मौसम नहीं पुण्य पुंज बालक हैं तोरे, हे बालक मेरे समान पुण्य पुंज तेरे है नहीं, इसलिए बताना असंभव। कैसे बताऊं,
इसीलिए कई बार प्रभु को जब यह अनुभव होता है कि ये इस स्वरूप सुख का अनुभव हम इस रूप से नहीं कर सकते, तो फिर प्रभु कोशिश करते हैं कि फिर हम जाए तो इसका फिर प्रभु ये कल्पना करते हैं अब मैं तपस्या करूं और तपस्या करके गोपांगना बन जाऊं, तब इस मुखचंद्र की मधुरिमा का सरस अनुभव तब। तो ये है वस्तु स्थिति। तो ये वस्तु आप समझिए जरा, हम फिर बार बार इस बात को हृदय वहां तक पहुंचाइए कि जहां सोचिए कि जिस वस्तु को हम इतना अंतरंग, इतना सम्मिलन, जहां हम अंतरात्मा से अंतरात्मा का मिलन, प्राण से प्राण का सम्मिलन, मन से मन का सम्मिलन और रोम रोम का सम्मिलन, अंग अंग का सम्मिलन, प्राण प्राण का सम्मिलन, मन मन का सम्मिलन, आत्मा आत्मा का सम्मिलन, ये जिसके साथ है पर उसका हम स्मरण करें कि हम कथा सुने, ये कितनी भीषण वेदना का विषय। उन लोगों की जिनकी ये अवस्था है उनको उसकी कथा सुनना तो एक बड़े संताप की बात है। जो हमारा प्रिय है अब उसकी हम कथा सुन रहे हैं, कथा माने वो उसका अनुभव नहीं कर रहे हैं, मतलब कथा सुन रहे हैं, इसका लब्बो लगाव ये है कि उसका अनुभव नहीं कर, ये मतलब निकलता है। तो इस तरह से विहरणं च ते ध्यान मंगलम, वही समय तिरोहित होने के कारण वो इदानीन्तु नह अस्माकं मनः क्षोभयति, ये हमारे मन को क्षोभ। प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यान मंगलम, रहसि संविदो जा हृदय स्पृश। फिर रहसि इतः अन्यत्र गत्वा, वृंदावन में जाकर के वहां आप वेणु बजाते, यहां से हटकर वृंदावन जाकर आप वेणु बजाते हैं। वेणु में हम लोगों का नाम ले लेकर हमारे मुखचंद्र की प्रशंसा करते हैं, हमारे अंग अंग की प्रशंसा करते हैं, हमें बुलाते हैं, हमारे मिलने के लिए व्याकुल होते हैं। ऐसे ऐसे गीत वेणु के द्वारा सुनाते हैं। यह रहस्य संविदो, ये संविद माने संकेत, संविद माने संकेत। वेणु नाद द्वारा वांग्मय, गीतमय, रवमय जो संकेत हैं, जो कि जा हृदय स्पर्श, हृदय को स्पर्श करती हैं और हृदय में जाकर के संलग्न हो जाती। ये संविद रहस्य संविद, रहस्य एकांते गत्वा, जो ये वेणुनाद द्वारा नरमोक्तियां, विविध प्रकार की नरमोक्तियां, विविध प्रकार के संकेतात्मक भंगियां, विविध प्रकार के संकेतात्मक नामों के द्वारा आह्वान है और तत्त क्षोभक भावों का वर्णन है, वो हृदय में जाकर हृदय को स्पर्श करती, हृदय को जाकर स्पर्श करती, स्पर्श करती मानो हृदय को पकड़ लेती है, हृदय को पकड़ लेती। और वो हे कुहक, हे परम कपट प्रिय प्राणनाथ कपटमय, वो नहा मनः क्षोभयंती, मेरे मन को परम क्षोभ कर। प्रियो, क्या इसका कारण? इसलिए कारण तुम प्रिय हो, इसलिए। प्रिय न होते तो क्यों ऐसा हो? अगर प्यार न होता तुम में, तुम हमारे प्राणनाथ न होते, तुम हमारे प्राणेश हृदयेश न होते, तुम्हारे प्रति हमारे हृदय में स्नेह न जगा होता, तो औरों को कहां ये संताप होता? किसी को भी कहां संताप होता? हमको ही क्यों संताप होता? इसका एक कारण है कि आप प्रिय। इसीलिए सारी चीजें प्रेम में ही कई चीजें मीठी कड़वी लगती हैं और कई कड़वी मीठी लगती हैं। किसी प्रेमी को ही ना प्रियतम के विप्रयोग में चंद्रमा
प्रलयानल मालूम होता है। प्रलयानल मानो चंद्रमा नहीं है, शीतल अमृतमय रश्मि वाला चंद्रमा नहीं है, लेकिन ये प्रलय काल का बड़वा नल है, जला रहा है, प्रलय काल का बड़वा नल है। ये कुबले विपिन कुंत बन के तुल्य किसको लगते हैं? जिसको प्रेम है और प्रेमी के वियोग जन तीव्र ताप से संतप्त है, उसको ये क्षोभक होते हैं। सबको कहां क्षोभक होते हैं? सबको क्षोभ कहां पहुंचाते हो? बड़े आनंददायक है। मूल कारण का प्रिय प्रिय कुहक, कपटमय, मायावी, धूर्त, ये सब ये उनके श्याम सुंदर को उनके यही शब्द प्रिय लगते हैं। वो कहें भगवान, वो कहें सर्वांतरजामी, तो प्रभु को अच्छे न लगेंगे। गोपांगना कहीं भगवान शब्द से प्रभु को पुकारे, अंतर्जामी शब्द से, सर्वेश्वर शब्द से प्रभु को पुकारे, वो उनको प्रिय नहीं होते। कुहक, कुहक जो कहेंगे, हे हितव, हे कुहक, ये शब्द बड़े प्रिय लगते हैं। अच्छा, तो फिर समय भी हो गया होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का अकीर्ति वाली बात, जिसको कि बहुत ध्यान से देखती, चौथ को चंदा समझकर कृष्ण से बचना चाहती, इनका देखें भी नहीं, इनका दर्शन भी नहीं करें। चौथ के चांद को जैसे देखने में परहेज किया जाता है, वैसे ही देखने में परहेज करने की भावना। ये किसी कुलटा के लिए संभव था, कुलटा के लिए कुछ कठिन नहीं था। और जो कुलटा नहीं है, अरुंधति और लोपामुद्रा जैसी साध्वी सती महापतिव्रताएं, जिनके पाद पंकज रज का चाहती, तो इसलिए सामान्य लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अरुंधति, लोपामुद्रा जैसी साध्वी सती महापतिव्रताएं, जिनके पाद पंकज रज के स्पर्श की कामना करती हैं और जिनके अखंड धैर्य को, जिनके अखंड पातिव्रत्य को बड़ी उच्च दृष्टि से संस्तव करती हैं, उन गोपांगनाओं की, उन्हीं के लिए दुस्तेजम स्वजनम है, उन्हीं के लिए दुस्तेजम आर्ज पथम है। उल्टा के लिए आर्ज पथ कहां दुस्तेज, अनार्ज के लिए आर्ज पथ त्याग कहां कठिन है। अनार्ज के लिए, उल्टा के लिए स्वजन त्याग कहां कठिन है, तो इनके लिए कठिन, क्योंकि ये पतिव्रता शिरोमणि भूता, इनकी जो अखंड निष्ठा अपने मदन मोहन श्याम सुंदर ब्रजे नंदन कृष्णचंद्र के स्वरूप में है, उस अखंड निष्ठा में कहीं भी इधर उधर विचलन नहीं हो। साक्षात श्रीमन नारायण परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम सामने खड़े हैं, उन्हीं का रूप है, दूसरे का रूप नहीं। भी उधर इनका जरा सा भी मन में आकर्षण,
मथुरानाथ, द्वारकानाथ भगवान, वही अनंत ऐश्वर्य पूर्ण रूप में, अनंत सौंदर्य माधुर्य सौरस सौगंध सुधा जल निधि के रूप में वही भगवान सामने खड़े हैं। तो इनका तो जहां मन है नित्य निकुंज मंदिराधीश्वर पूर्णतम कृष्ण चंद्र परमानंद कंद में वो वृत्ति वो बुद्धि क्षण भर के लिए इधर उधर नहीं होती। ये इनकी अखंड ब्रह्मनिष्ठा, अखंड लक्ष्य निष्ठा, इसी को देख करके अरुंधति भी, लोपामुद्रा भी इनकी अखंड निष्ठा को देखकर सिहाने लगती है। धन्य, ऐसा कहा हम लोगों ने। इस दृष्टि से आज तो दूर मत जाओ, वहीं चले आओ। तो कहने का अर्थ है कि ये सब होते हुए भी वही लोकापवाद वाली बात, वो लोकापवाद वाली बड़ी बात, छोटी बात नहीं। लोकापवाद दलिताम, तो भी इतावता समझ लीजिए कि कितनी ऊंची भावना है। पर उस लोकापवाद की परवाह भी न करके कोई मां स्त्रियो बन शरीर व्यभिचार दुष्टा कहने को अवकाश किसी को दे दिया। चलो बोलो, कोई मां स्त्रियो बन शरीर व्यभिचार दुष्टा, कहो तो कहो, कोई हर्ज नहीं। इसलिए फिर बोल पड़ी हैं, माधव यदि निहंतु हन्यता, साधो यदि हसंतु हस्यता, बांधो यदि जहाति हीयता, माधव स्वयंमुरी कृतो। माधव अगर हनन करते हो, कह चुके हम कि ये शर्त, इस प्रेम में भी गोपांगनाओं को ये शर्त नहीं कि प्रभु भी हमसे प्यार करें तो हम प्यार करें, ये शर्त नहीं। ये शर्त हो तो फिर कहां प्यार। प्रभु चाहे प्यार करते हो, चाहे प्रभु हमारे वध की बात सोचते हो, ये बड़ी कुल कलंकिनी है, इसको वध कर डालो। असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनांबरो वा द्वेषे मयि स्यात् करुणांबुधिर्वा परंतु कृष्ण सएवाद्य गतिर्ममायम। श्री कृष्ण चाहे असुंदर हो, बिल्कुल सुंदर न हो, ये भी शर्त नहीं कि बहुत सुंदर हैं कृष्ण इसलिए हम प्यार करती हैं। अगर ना सुंदर होते तो न प्यार करते। कई भक्त कहते साहब अगर जगत सत्य हो और जगत बड़ा सुंदर हो तो हम क्या भगवान को छोड़कर जगत को भजने लग जाएंगे? इसलिए वो बोले श्री कृष्ण चरणाम भोजम सत्यमेव विजानताम। श्री कृष्ण के मंगलमय चरणाम भोज सत्य हैं, बस जगत सत्यम सत्यम बा। इधर बुद्धि दौड़ाना बेकार व्यर्थ, चाहे जगत सत्य हो चाहे जगत झूठा हो। जगत मान लिया झूठा न हो सत्य हो तो फिर हम क्या जगत को भजने लग जाए। जगत दुख रूप ना हो, मान लिया सुख रूप हो तो फिर हम क्या कृष्ण को छोड़कर जगत को भजने लग जाएंगे। इसलिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए जगत सुख रूप भी है, जगत सत्य रूप भी है, तो प्रेम जो होता है वो बड़ी अद्भुत वस्तु। को गुण दोष है करई विचार, अब यह जन्म सम्मोहित आहारा, को गुण दूषण करई विचारा। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जाकर मनरम जाहिसन ताहिता। यहाँ कोई शास्त्रार्थ नहीं था, विष्णु छोटा होता है शिव बड़ा होता है इसलिए हम शिव को भजते हैं, ये शास्त्रार्थ अम्बा पार्वती करते ही नहीं। कहते जो तुम कहते हो महाराज बिल्कुल सही तुम्हारी बात, हम और मान लेते महादेव अवगुण भवन अचिंत्य अनंत अवगुणों के, अचिंत्य अनंत अवगुणों के भवन हैं भगवान शिव। और विष्णु सकल गुण धाम, जितना आप कह सकते हो अचिंत्य अनंत कल्याण गुण गणदा कर्माने देते। कोई झगड़ा नहीं। शास्त्रार्थ तो तब हो जब हम इस पर विवाद करते हो। आप जो कहते हो महाराज बिल्कुल सही। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, पर जाकर मन रम जान जाहिसन, जिसका मन जिसमें रम गए।
अब तो जन्म कोट लग रगड़ हमारी, बड़ों शंभु न तो रहो कुमारी। एक ही जन्म की बात नहीं, कोट कोट जन्म की अखंड रगड़। जन्म जन्म कौमार जब व्रत पालन करेंगे, या तो भगवान भूत भावन विश्वनाथ सदाशिव ही हमारे प्राणनाथ होंगे, प्रियतम होंगे, सर्वस्व होंगे, अथवा फिर जन्म जन्म कौमार जब व्रत पालन करें। तो ऐसे लोगों के साथ कौन शास्त्रार्थ करे, कौन झगड़ा करे। हाँ ठीक है भैया, आप करो जो कुछ कर लो। इस तरह से गोपांगना कहती हैं, असुंदर सुंदर शेखरोवा, हमारे प्रियतम, हमारे मदन मोहन, हमारे प्राणनाथ, हमारे प्राण बल्लभ, हमारे प्राणेश श्री कृष्ण, चाहे असुंदर हो और चाहे सौंदर्य सार सर्वस्व सुधा जलनिधि हो, परम सुंदर शिरोमणि हो, असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर्विहीन हो, चाहे सर्व गुण गणों से रहित हो, अपास्त समस्त विशेष, वेदांतियों की तरह भले ही निर्विशेष ही कह दो, जो कुछ कहना चाहो तो कह दो, गुणैर्विहीन, गुण गणों से बिल्कुल रहित हो, अथवा गुणनाम्बरोवा, अचिंत्य अनंत कल्याण गुण गणों के सुधा जल निधि। ये भी नहीं शर्त है कि वो भी हमसे प्यार करते हो तो हम उनसे प्यार करेंगे। एकांगी प्रेम साहब ठीक नहीं होता, हम उनसे प्यार करें और वो बिल्कुल प्यारे ही नहीं, ये कैसा नहीं। द्वेषी महिष्यात करुणा मुधिर्बा, वो हमसे द्वेष करते हो, अथवा परम करुणा सिंधु हो, दयार्द्र हृदय हो, परंतु हमारे तो सर्वस्व कृष्ण सैवात, वही कृष्ण, वही ध्येय, वही ध्येय गए परमाराध्य, वही सर्वस्व। इसलिए कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है, कोई भी ऐसी शर्त नहीं है कि जिसमें भगवान से भिन्न भी एक भक्त हमको मिले, कहने लगे बस महाराज हमारे जो भगवान हैं शिव, न हम उनसे कुछ कम चाहते हैं न उनसे कुछ ज्यादा चाहते, नए करत्ती उसमें कम चाहते हैं और नई करत्ती उनसे अधिक चाहते हैं, उतना ही, अन्यूनानतिरिक्त। कहा वाह भाई बड़ा, अन्यूनानतिरिक्त। तो इसे ये कहती है, सुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनांबरो वा। इसलिए स्पष्ट अपना भाव निर्दिष्ट करती हैं, माधव यदि निहंतु हन्यताम, अगर माधव को हमारे हनन करने में आनंद आता हो तो अपनी ये क्रीड़ा कर ले, मदन मोहन अपनी ये क्रीड़ा कर ले, हमारे हनन का आनंद लेना चाहें तो ले ले। माधव यदि निहंतु हन्यताम, बांधो साधो यदि हसंतु हस्यताम। बदनामी, एक दिन बड़ी अच्छी बात सुन डाली भाई, है खराब बात लेकिन हम जिस प्रसंग में कह रहे हैं उसी में लगाना। रेडियो में एक दिन बोली कोई, अपने पिया के मैं अंक लगूंगी, कलंक लगे तो लगे मोरी आली। इस हमारी इस बात की ओर ध्यान देना, अपने पिया के मैं अंक लगूंगी, कलंक लगे तो लगे मोरी आली। तो कितनी कितनी ऊंची, लौकिक में तो सूकर कुकर कीट पतंग ऐसी भावना करते ही रहते, उसको छोड़ो, किंतु इधर देखिए कि लोकापवाद दलिताम, जिनको लोकापवाद का इतना संताप है, लोकापवाद का, यानी शुरू से ध्यान देना, जनु परविषम पपु परवशम जनु परमिदं कुलीनान्वये, ये बड़ा ध्यान। दुरापजन वर्तिनी रतिरपत्रपा भूयति भूयसी। श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद परम दुष्प्राप्य महापुरुष है, उस दुष्प्राप्य वस्तु में तो हमारा प्रेम हो गया। दुर्भाग्य, अपने दुर्भाग्य को कोसती, अपने दुर्भाग्य को कोसती हैं। देखो सखी हमारा दुर्भाग्य, दुरापजन वर्तिनी रति, रति प्रीति हमको ऐसे जन्म में हुई जो दुराप है, दुष्प्राप्य। जैसे रंग को चिंतामणि दुष्प्राप्य है, तैसे मदन मोहन श्याम सुंदर कृष्णचंद्र हमको दुष्प्राप्य है। किसी सुप्राप्य में रति होती तो कुछ स्वाद आता,
दुष्प्राप्य में रति होने का क्या फल, सिवा पछताने के, सिवा बिलबिलाने के, सिवा रोने के, सिवा जीकने के और क्या सुख होगा। इसलिए दुराप जन बर्तनी रति, फिर तत्रापि अपत्रपा भूयसी, निगोड़ी लज्जा वो ऐसी भीषण है कि पलक उठाकर प्रियतम के मुखचंद्र का दर्शन ही नहीं करने देती। लज्जा लज्जा दर्शन ही नहीं करने देती, किसी तरह से लज्जा को हटाती हैं और क्षण भर के लिए नेत्रों को उनके मंगलमय मुखचंद्र के दर्शन में प्रवृत्त करती हैं। तो कहते हैं गुरुक्त विषवर्षण मत रति दौस्थिंगता, गुरुजनों की उक्ति रूपी विषवर्षण से मति और दुस्थित हो जाती है। गुरुजनों की उक्तियां वही विषवर्षण। ननंद ऐसा टोना बोलती है कि बस, कहते हैं बलिहारी करो ब्रज को बसिबो, जहां पानी में आग लगावे लुगाई। यहाँ की लुगाई पानी में आग लगा देती है, तेल में आग लगाए दे, घी में आग लगाए दे, तो अलग कहा नहीं है। बलिहारी करो ब्रज को बसिबो, जहां पानी में आग लगावे लुगाई। तो इस तरह से ननंदा कुछ कहती है, माँ कुछ कहती है और कुछ कहती है। वो हमने सब बता दिया है कि वो एक तो आकर के जो है सो क्या नाम, गर्गाचार्य भी एक थे ना, गर्गाचार्य एक मंत्र पढ़ गए थे, बता गए थे कि जिस समय इन गोप कन्याओं का कृष्ण के साथ संबंध हो जाएगा तो 100 वर्ष के लिए कृष्ण वियोग हो जाएगा तुम सब लोगों को, 100 वर्ष। तो एक और भीषण कांड खड़ा हो गया। अब सबको यही ध्यान रहता था कि कृष्ण का वियोग 100 वर्ष के लिए होना तो बड़ा भीषण है, इसलिए अब इन कन्याओं को कृष्ण का कभी दर्शन न होने पाए और कृष्ण कभी इनको न देखने पाए, कृष्ण कभी इनको न देखने पाए, ये कभी कृष्ण को न देखने पाए, क्योंकि ये गर्गाचार्य का मंत्र चल रहा है। नदी बह रही है, उस पर बांध दिया, काहे के लिए? तो नदी बांध को तोड़ करके ऐसे वेग से आगे बढ़े कि बांध का कहीं पता ही नहीं। इसलिए ये बांध इसलिए बांधा जा रहा है, इस गोपांगनाओं का प्रेम इतना उत्कृष्ट बढ़े, इतना उत्कृष्ट बढ़े कि सारे बांधों को तोड़ आगे बढ़े। ससुर का बांध, ससुर का बांध, ननंद का बांध, देवरानी जेठानी का बांध, और जितने बांध हैं, अवरोध, वेद का बांध, शास्त्र का बांध, गुरुजनों का बांध, ये सब निषेध, कुल कलंक का भीषण डर, लज्जा का भीषण उत्ताप, ये सब बांध हैं कि कृष्ण दर्शन इस गोपांगना को न होने पाए, कृष्ण इसको न देखने पाए। इस हालत में भी सब तोड़ करके कृष्ण से मिल जाना बेखटके, यह है जीवात्मा परमात्मा के सम्मिलन का रास्ता। दुनिया भर के बांधों को तोड़ करके जीवात्मा अपने परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम पर ब्रह्म प्रभु को मिले। तो इस सब बात के लिए वह उत्कट उत्कंठा पैदा करनी है, उत्कट उत्कंठा, ऐसी भीषण उत्कंठा कि सब बांधों को तोड़ जाने, आगे बढ़े। इसलिए ये सब हम बोल रहे हैं, ये बोलना हमारा खतरे से खाली नहीं है। लिए ये सिंघी का दूध है, सिंघी का दूध सोने के पात्र में पड़ेगा तो लाभ देगा, नहीं तो पात्र को फोड़ करके खत्म कर देगा। समझ गया? जो हम बातें जिस दृष्टि से कह रहे हैं उसी दृष्टि से उसको समझो तो बड़ा उत्कर्ष हो जाएगा, बड़ी ऊंची भावना बन जाएगी। अगर उस दृष्टि से जरा सा भी इधर उधर बचले। हमारे एक महात्मा रहे रामकृष्ण दास जी, वृंदावन धाम में, बड़े पुराने महात्मा, बड़े सिद्ध, बड़े संत, अद्भुत। वो कहते थे रासलीला देखना ही नहीं चाहिए, रासलीला देखना नहीं चाहिए। ये नहीं मतलब कि वो रासलीला के विरोधी थे, रासलीला को ध्यान करते थे, दिन रात ध्यान रासलीला का करते थे। और कहते थे अधिकारी नहीं है, अधिकारी नहीं। इसलिए जैसे आजकल लोग सिनेमा में तरह तरह के गीतों को सुनते हैं और बच्चे इधर उधर गाते घूमते हैं मनमानी, दूसरी तरह के संस्कार मन में जो है तो बनाते घूमते हैं।
तो इस तरह से वस्तु स्थिति यही है। ठीक यहां लेना यही है। काम ही नार पियार जिमि लोभी के जिम दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। बात तो ये, हमको ये अंश लेना है। कामी को अपनी प्रियतमा कांता में जो लोकोत्तर अनुराग, जो उत्कट अनुराग, व्यसन व्यसन आसक्ति, या लोभी को अपने धन में जो भीषण आसक्ति, उत्कट उत्कंठा, उत्कट राग, वही की वही सारी की सारी वस्तु उससे करोड़ गुना अधिक बढ़ करके भगवान के चरणों में वही प्रीति बढ़े। लक्ष्य तो ये, लक्ष्य ये। इस दृष्टि से अपने पिया के मैं अंक लगूंगी, कलंक लगे तो लगे मोरी आली। कितनी ऊंची बात ठहर जाती है अगर लक्ष्य वही बदल जाए तो। दुनिया वह अस्थिमान से चर्म में पंजर वो पिया हो, वो पिया अगर हाड़ मांस चाम का पुतला हो तो उसके अंक को लगते लगते जन्म जन्मांतर बीत गए, कल्प कल्पांतर बीत गए। जन्म जन्मांतर से, जुग जुगांतर से, कल्प कल्पांतर से अपने पिया के अंक में लगते ही तो आ रही है। क्या हुआ अब तक? अब तक क्या हुआ? शूकर बने, कुकर बने, कीट पतंग बने, पशु पक्षी बने, जहां गए तहां अपने पिया के अंक तो लगती रही। और क्या होता रहा? यही तो सब होता रहा। पर इसका क्या परिणाम निकला? शूकर बने, कुकर बने, कीट पतंग बने, पशु पक्षी बने, अनेकानर्थ परिप्रोत भवाटवी में भटके। पर यहां तो अब पिया को समझ लो। कौन है पिया तुम्हारा? जिस पिया के अंक लगने में निहाल हो जाओ, जिस पिया के अंक लगने में संसार के जनन मरणा विच्छेद लक्षणा संस्कृति का खात्मा हो जाए, पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम के बंधन से छुटकारा मिल जाए। अरे भाई, बात तो सब वही होती है। तो संसार का जन्म कर्म हम सुनते सुनते जन्म कर्म के बंधनों में फंसे हुए। पर जरा एक जन्म भगवान के जन्म कर्म के चिंतन में तो लगा दो अपना मन। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो वेत्य तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैत मामेत सोर्जुन। क्या हुआ? दुनिया का भी तो संसार में, और हम क्या कर रहे हैं? जन्म कर्म ही सुनते आ रहे हैं। फलाने मरे, फलाने पैदा हुए, फलाने ने ये कर्म किया, फलाने ने भला कर्म किया, फलाने ने बुरा कर्म किया, ये फल पाया। ये तो सुनते हैं दिन रात। और क्या सुनते? 10 आदमी बीच में बैठे तब यही बात हुई, सभा में बैठे तो यही बात हुई, सोसाइटी में बैठे तो यही बात हुई, सोने लगे तो यही बात हुई, सुसुप्ति में तो यही, निद्रा में तो यही। सब जगह दुनिया का और अपना जन्म कर्म ही सुनते सुनाते रहे। उसी जन्म कर्म को सुनते सुनाते जन्म कर्म के चक्कर में पड़े पड़े जन्म कर्म के बंधनों में बने रहे। लेकिन जिसने सौभाग्य से दुनिया के जन्म कर्मों का चिंतन छोड़कर भगवान के जन्म कर्म का चिंतन करना शुरू किया, तो फिर जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो वेत्य तत्वतः, भगवान के दिव्य जन्म कर्म को जो तत्वतः समझ बूझ करके उसी का मनन करता है, उसी का चिंतन करता है। अरे एक जीवन क्या, अपना एक महीना अगर भगवान के जन्म कर्म के चिंतन में व्यतीत कर दो, थोड़ा समय भी अगर अपना जीवन भगवान के दिव्य जन्म कर्म के चिंतन में लगा दो, बेड़ा पार हो। इस तरह से जिस समय अनंत ब्रह्मांड नायक सर्वाधिष्ठान सर्वशक्तिमान प्रियतम प्राणधन पर प्रेमास्पद प्रभु को अपना पिया बना लो, प्रभु को अपना पिया बना लो। और उस समय फिर जो बाधाएं, विघ्न बाधाएं आए, फिर जो कलंक वलंक की बात आए, तब वहां बोल पड़ो अपने पिया के मैं अंक लगूंगी, कलंक लगे तो लगे मोरिया जो होना। इसलिए माधव यदि निहंतु हन्यताम, बांधो यदि जहाति हीयताम, साधो यदि हसंतु हस्यताम। साधु लोग हंसते हों, हमारे इन काले कारनामों पर साधु लोग हंसते हों, तो बड़ी खुशी से हंस लो, मौज ले लो, हंस लो। साधो यदि हसंतु हस्यताम, पर डंका बजा करके माधव स्वयं मुरी कृतो मया, मैंने तो माधव को अंगीकार कर लिया। माधव डंका बजा करके। मीरा भी कह पड़ती है, अब जो होना था सो हो गया। मीरा गिरधर हाथ बिकानी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी। मीरा तो गिरधर के हाथ बिक गई। लोग कहें बिगड़ी, बिगड़ गई, ठीक है, लोग की दृष्टि से बिगड़ गई, पर मीरा गिरधर हाथ बिकाई।
तो इस तरह की अवस्था, तो इस तरह से वो लोकापवाद एक बड़ी चीज है। ब्रजलीला में लोकापवाद एक बड़ी चीज है और बड़े महत्व की चीज है। वो छिपा छुपू को टालने की बात नहीं। छिपा छुपू को टालने से उसका बड़ा खतरा भी खड़ा हो सकता है कभी। इसलिए हम तो जिस समय इसको कहने लगते हैं हम बड़ा विस्तार कर। तो इस दृष्टि से भगवान कृष्ण अनुभव करते हैं कि ये तो पूर्वानुराग गलिताम, पूर्वानुराग में तो ये गलित हो गई, जैसे बर्फ की पुतली तीव्र आतप के संयोग से गलित हो जाती है। और मैं मिल जाऊं, मेरे संप्रयोग सुख के आनंदोद्रेक में सुखी हो जाएगी, तो भी नहीं। उस समय मेरे सम्मिलन के आनंदोद्रेक की बात तो एक तरफ रह जाती है, तो लोकापवाद का संताप एक बड़ा भीषण सामने खड़ा हो जाता है और लोकापवाद से दलित हो जाता है। उस पर असर पड़ता है, उसका असर पड़ता है। असर न पड़े तो उसके हटाने में कीमत ही क्या का असर। अगर लोकापवाद का असर न पड़े तो फिर उसके हटाने में क्या कीमत। तो जिस पर लोकापवाद का असर पड़ता है और ऊंचा असर पड़ता है और फिर उस ऊंचे असर को भी हटा करके और प्रियतम की ओर बढ़े, ये है कीमत। तो लोकापवाद दलिताम ममलम मनेपि अथ मद वियुक्त। अच्छा, तो फिर मदन मोहन अलग हो जाओ। पूर्वानुराग से गलित हुई और लोकापवाद से दलित होती है, तो अलग हो जाओ। कहा अथ मद वियुक्त दावा नल ज्वलित जाति बनी सदृशाम। मेरे वियोग में तो जैसे जाति की बनी होती है, जाति जूही जूथिका जाति लता फूल, जाति फूल, जाति फूल की बनी अरण्यानी बनी जैसे होती है, वो दावा नल ज्वलित हो जाए। जंगल की भीषण दावानल अग्नि से, जंगल के भीषण दावानल से प्रज्वलित भस्मीभूत जैसे जाति की बनी हो जाती है, उस प्रकार से मेरे विप्रयोग जन तीव्र ताप में तो ये दावानल ज्वलित जाति बनी के तुल्य हो जाती है। बोलो सखी ललिते, बताओ तो कोई उपाय हमको। इतांग कथं कथमहम बत सांत्वयामि। इनको हम कैसे सांत्वना दें, इनको कैसे समझाएं, क्या करें। ये राधा रानी की बात है। तो कहने का मतलब प्रसंगानुसार हमारे ये था कि अंततो गत्वा लक्ष्य यही है कि पूर्वानुराग के द्वारा विश्व बंधन की निवृत्ति और भगवत पदारविंद में अनुरक्ति, फिर भगवत सम्मिलन सुख से, भगवत स्वरूप संभोग सुख से पूर्ण रूप से परमानंद घन भगवान में मन का निरोध, प्रेम निरोध, आसक्ति निरोध, व्यसन निरोध। बस फिर मन में वही एक वस्तु रह गई और कुछ नहीं। लेकिन जरूर ये ठीक है कि कोई भगवान की नित्य लीला में भगवान भी अनंत अखंड नित्य एक रस, गोपांगना भी नित्य अनंत अखंड एक रस, उनका अपने प्रियतम प्राण धन के साथ सम्मिलन भी नित्य अनंत अखंड एक रस, नित्य लीला। परंतु इस वास्तविक स्थिति से थोड़ा हटकर व्यवहार की बात भी तो देखो, आखिर ब्रजांगना
व्यवहार दृष्टि में कितने दिन तक कृष्ण से सम्मिलित रह सकी, व्यवहार दृष्टि की बात, परमार्थ से तो मिलित रही, वो अलग चीज है। मिलित रही, वृंदावनम परित्यज पाद में कन्न गच्छति, शुद्ध सिद्धांत वही। लेकिन प्रकट लीला, एक भगवान की अप्रकट लीला है और एक प्रकट लीला है और एक प्रकट लीला है। तीन तरह की लीला भगवान की मानी जाती है। अप्रकट लीला, प्रकट लीला, प्रकट लीला। तो प्रकट लीला में जो लीला सामने व्यक्त है, प्रकट है, उसमें तो फिर यही मालूम पड़ता है कि वो रास लीला हुई, भगवत संभोग सुख का अनुभव हुआ गोपांगनाओं को, वो अनंत अखंड निर्विकार परात्पर पर ब्रह्म प्रभु श्री कृष्ण का स्वरूप सुख संभोग गोपांगनाओं को प्राप्त हुआ। भगवान के पादारविंद के सौगंध्यामृत का रसास्वादन हुआ, लावण्यामृत का रसास्वादन हुआ, सौंदर्यामृत माधुर्यामृत का रसास्वादन हुआ। भगवान के मुख चंद्र का सुमधुर अधरामृत भी उनको पान करने को मिला। अंतःकरण, अंतरात्मा और प्राणों और रोम रोम में कृष्णचंद्र परमानंद कंद का सर्वांगीण संश्लेष उनको प्राप्त हुआ, लोकोत्तर उत्कर्ष प्राप्त हुआ। पर फिर भी व्यावहारिक दृष्टि से आपको कहना पड़ेगा, भगवान कृष्णचंद्र मथुरा धाम चले गए। गोपांगना कृष्ण के वियोग में बिलबिलाने लगी, संतप्त होने लगी, यही सब तो उपद्रव हुआ। इसलिए इस प्रकट लीला के आधार पर सिद्धांत ये है कि पूर्वानुराग के द्वारा विश्व विस्मरण पूर्वक भगवान में उत्कट अनुरक्ति, उसके बाद में संभोग सुख के द्वारा सर्वांगीण भगवत सम्मिलन सुख का अनुभव, फिर आगे उसके बाद विप्रयोग जरूरी, वियोग होना जरूरी। वियोग होने के अनंतर जो संभोग सुख में वस्तु का अनुभव हुआ, उसी का प्रतिक्षण चिंतन, उसी का अखंड चिंतन चलेगा। अखंड चिंतन चलते चलते वो वस्तु, अखंड चिंतन चलते चलते आंतर रमण होगा। इसलिए कहा जाता है कि वेणु गीत के द्वारा पूर्वानुराग हुआ है और रासलीला के द्वारा संप्रयोग श्रृंगार सुखानुभूति हुई है, और आगे है जुगल गीत। जुगल गीत के द्वारा विप्रलंब श्रृंगार की अनुभूति, विप्रलंब श्रृंगार जुगल गीत। उसमें क्या हुआ है, किसी बाह्य रमण के द्वारा, बाह्य रमण के द्वारा, बाह्य संसर्ग के द्वारा उसके संस्कार मन में स्थापित हो जाने से और उसका निरंतर ध्यान, निरंतर ध्यान, निरंतर क्या है, बहुत अच्छी बात तो कही, ना हंतु जंतु, ना हंतु गोप्यो भजतो विजंतु वृत्तये। गोपांगनाओं ने प्रश्न किया कि ये क्या, कई लोग जो है सो भजने वाले को भजते हैं, कई ना भजने वाले को भी भजते हैं, कई भजने वाले को भी नहीं भजते, तो आप कौन लोगों में, आपकी किन में गिनती की जाए? मदन मोहन, श्याम सुंदर, आपकी गिनती किसमें की जाए? तो गुरुद्रोह करने वाले भजते हुए गुरु को भी नहीं भजते। पिता माता ने पुत्र का लालन पालन पोषण किया, प्यार किया, नालायक पुत्र उनकी परवाह नहीं करता। कौन पुत्र हुआ? गुरुद्रोह हुआ, गुरुद्रोह हुआ, गुरु का द्रोह करने। और कोई अकृतज्ञ प्राणी होता है, अकृतज्ञ, किसी ने किसी के साथ उपकार किया, वो कृतघ्न,
उपकार की कोई परवाह नहीं करता। एक ने उससे प्यार किया, उसने उससे कुछ प्यार नहीं किया। क्यों? अकृतज्ञ, अकृतज्ञ, कृतघ्न, कृतघ्न। तो श्यामचंद्र, आप कौन लोगों में हो? हम लोग आपसे प्यार करती हैं, आपका इतना भजन करती हैं, ध्यान करती हैं, आपके चिंतन में सर्वस्व लोक वेद सर्वस्व त्याग दिया, और आप हमको छोड़कर अंतर्धान होकर किसमें हो? गुरुध्रुक में या कृतघ्नों में? किसमें? भगवान ने कहा, सखी हम भी भजने वालों को नहीं भजते। तो कैसे? ना हम तो सख्यो भजतो भी जंतून, भजते हुए जंतुओं को भी ना हम भजाम। व्यापक सिद्धांत तो वही है, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम में हम। वो सिद्धांत तो वही है, ये जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम में हम। जो हमको जैसे भजते हैं उनको वैसे ही भजते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जी गए श्री कृष्ण भगवान के कैंप में। श्री कृष्ण के कैंप में गए तो श्री कृष्ण भगवान सवेरे उठकर बैठे ध्यान कर रहे, आंखों में आनंदाश्रु भरे, कंठ गदगद हो रहा, अंग अंग रोमांच कंटकित हो रहा, कंप हो रहा। अरे भगवान अनंत ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्णतम पुरुषोत्तम प्रभु, ये किसका ध्यान कर रहे हैं? ये किसका भजन कर रहे हैं? किसके लिए आंखों में आंसू भरे हुए हैं? इनके अंग अंग रोमांच कंटकित क्यों हो रहे हैं? इनका कंठ गदगद क्यों हो रहा? किसके लिए? ये किसका ध्यान कर रहे हैं? ब्रह्मादि देव शिरोमणि तो इनका ध्यान करते हैं, अमलात्मा परमहंस महामुनीन्द्र जोगींद्र तो इनका ध्यान करते हैं। ये किसका कर रहे हैं? भगवान कृष्ण को आहट मिली, आंख खोला, आओ ठीक है ठीक है, ये कैसे आए, क्या काम? कहा काम वाम तो जो था सो था, बताया, पर ये आपका मामला क्या है? आप किसका ध्यान कर रहे हैं? ये झगड़ा क्या है? हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा, बड़े बड़े जोगींद्र मुनीन्द्र अमलात्मा परमहंस ब्रह्मादि देव शिरोमणि वो आपका ध्यान करते हैं, आपके लिए आंखों में आंसू भरते हैं, आप किसके लिए? है कहने लगे हमारा भीष्म ध्यान कर रहा है, वो बाण शैया पर पड़ा पड़ा वो भीष्म प्राण त्याग करना चाह रहा है, वो मेरा ध्यान कर रहा है। तो मेरा नियम जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मेरा भक्त मुझको जैसे ध्यान कर रहा है, मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। बिल्कुल झूठ का लेश भी नहीं। जैसे भगवान कई जगह झूठ बोलते हैं, लेकिन इसमें करंच भर भी झूठ का लेश नहीं है। ठीक, मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। भक्त मुझसे भिन्न कुछ नहीं जानता, मैं भी सच बतलाता हूं, भक्त से भिन्न कुछ, भक्त से भिन्न मैं कुछ नहीं जानता। इसीलिए राधा सुधा निधि वाले कहते हैं, श्री राधा में जानन ब्रजपत अर्निशम कुंज वीति मोपास दूरे सृष्टि आदि वार्ता। विश्व प्रपंच की सृष्टि, विश्व प्रपंच का संहार, विश्व प्रपंच का पालन, ये कृष्ण की ईश्वरी शक्ति का काम है। वो ईश्वरी शक्ति, कृष्ण उस डाणे नहीं जाते। दूरे सृष्टि आदि वार्ता, विश्व प्रपंच की सृष्टि आदि की चर्चा दूर दूर की बात। न मिलत कदा नारदादीन सुभक्तान, नारदादी भक्तों को भी नहीं मिलते भगवान। तब क्या करते रहते हैं? श्री राधा में जानन ब्रजपतरनिशम, अहरनिश केवल रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी का ही ध्यान करते और कुछ। यह नाहं तेभ्यो मनागत, उनसे भिन्न मनागत कुछ नहीं जानता। उदाहरण, और ये भी समझ लेना, सबके भगवान भिन्न भिन्न हैं, सबके भगवान भिन्न भिन्न हैं। उस झगड़े में नहीं पड़ना कि फिर तो बनावटी बात है भाई, क्योंकि उनके तो सैकड़ों भक्त हैं, सैकड़ों भक्त हैं उनके, और वो सबसे ऐसे कह देते होंगे कि तुमसे भिन्न हम और किसी को नहीं जानते। वो जैसे छल कपट की बात होती है, वैसे ये भी है। तो ऐसी बात, ये सब बात नहीं।
उसका तत्व यह है कि प्रत्येक भक्त का भगवान अपना अपना भगवान। इसलिए हमारे भगवान भूखे, हमारे भगवान को नैवेद्य लगाना, हमारे भगवान अभी नहाए नहीं, हमारे भगवान ने अभी भोग लगा नहीं, हमारे भगवान को जाड़ा लग रहा होगा, हमारे भगवान को गर्मी लग रही होगी, पंखा उनका चला। ये जब तक भाव न बनेगा तब तक वो उपासना का रंग ही नहीं आएगा, स्वाद ही नहीं। उस दृष्टि से ठीक फिर हाँ, तुम हमें देखा करो, बस हम तुम्हें देखा करें, और कुछ नहीं। तुम हमें देखा करो, बस हम तुम्हें देखा करें। न तुम्हारी दृष्टि इधर उधर जाने देंगे, न अपनी दृष्टि इधर उधर जाने देंगे। इस दृष्टि तो इसलिए बात वही है, जे था माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्य हम। तो भी यहां तो आप गड़बड़ कर रहे हो, हम आपका ध्यान कर रहे हैं, आप भाग रहे हो। भजतोपि न भजती, यही बात तो भाई, हम भज रहे हैं, आप नहीं भज रहे हो। तो बोले हाँ, न हम सखो भजतोपि जंतून भजाम। सखी, भजते हुए प्राणियों को भी मैं नहीं भजता हूं। तो क्यों नहीं भजता हूं? अमीषा मनुवृत्त वृत्ते, इनकी अनुवृत्ति की वृत्ति के लिए, इनकी अपने में उत्कट उत्कंठा पैदा करने के लिए थोड़े दिन तक नहीं भजते, भीतर तो भी भीतर से भजते रहते, परोक्ष रूप से हम भजते ही रहते हैं। कभी बात हो सकती है परोक्ष रूप में न भजे, परोक्ष रूप में भजते रहते हुए भी, पर अपरोक्ष रूप में जो नहीं भजते उनको नहीं मालूम पड़ता कि प्रीतम हमें भज रहे हैं। तो ये उनकी अनुवृत्ति वृत्ति के। वही लिखा यथा किसी रंग को कोई बड़ा दुर्लभ धन मिल गया, रंग को दुर्लभ चिंतामणि मिल गई, और वो चिंतामणि अगर उसके हाथ से खिसक गई, निकल गई, तो फिर वो जैसा उसके लिए व्याकुल होता है, जो उसके लिए तन्मयता से ध्यान करता है, वो बड़ी अद्भुत अवस्था है। इस तरह से जो बीच में भजतोपि जंतून न भजामी, वो अमीषाम अनुवृत्ति वृत्ते, उनकी अनुवृत्ति की वृत्ति के लिए ये ऐसा करता हूं, ताकि इनकी उत्कट उत्कंठा ठीक हो करके और बाह्य रमण ही न रह जाए, वो रमण आंतर रमण बन जाए। इसलिए भगवान का अंतर्धान, और ये हमने कही दिया है कि हर जगह संप्रयोगात्मक सुख से बड़ा सुख विप्रयोगात्मक सुख है। विप्रलंब सुख, विप्रलंब श्रृंगार सुख ऊंचा सुख है। इसीलिए सज्जनों ने कहा संगम विरह विकल्पे बरम ही विरहो न संगमस्तस्य। संगम और विरह का वरदान मिलने लगे। बोलो तुमको तुम्हारे प्रीतम का संगम चाहते हो कि प्रीतम का विरह चाहते हो? तो आमतौर पर भक्त कह उठेगा नहीं नहीं संगम संगम चाहिए, लेकिन जरा समझदार गंभीर भक्त कहता है नहीं नहीं विरह, बरम ही विरहो न संगमस्तस्य। प्रीतम का विरह अच्छा। क्या बात विरह में? कहा संगम में तो प्रीतम एक ही जगह देखते हैं, अकेले ही दिखते, लेकिन विरह में तो सारा जगत ही प्रीतम दिखाई देता है। विरही वो विभो प्रियामयम परिपश्यामि भवनमयं जगत। जैसे विरही सारे संसार को प्रियामय देखता, सारे संसार को प्रियामय विरही देखता, ऐसे भक्त कहता परिपश्यामि भवनमयं जगत। सारा जगत अणु अणु परमाणु परमाणु सब कुछ आप ही दिखाई। प्रासादे सा दिशि दिशि च सा पृष्ठतस्सा पुरस्सा पर्यंके सा पथि पथि च सा तद वियोगा तुरस्य हंहो चेत प्रकृतिरपरा नास्ति में कापि सासा 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 जगत सकले कोयम अद्वैतवाद। ये जो अवस्था बनती है वो विरह की लोकोत्तर महिमा। इसीलिए नाहम भजामि जो है वो अमीषाम अनुवृत्त वृत्ते, अनुवृत्त वृत्ति के लिए नहीं भजते हैं कभी,
अने अपरोक्ष नहीं भजते हैं, परोक्ष से तो भजते ही रहते हैं, अपरोक्ष नहीं भजते कदाचित कहीं, तो उसका ये अर्थ। तो इस तरह से अंत में रासलीला के बाद भी अनंत कोटि ब्राह्मी रात्रियां जिसमें सम्मिलित हुई, अनंत कोटि ब्राह्मी रात्रियां जिन प्रहर चतुष्टयवती रात्रियों में सम्मिलित हुई, ऐसी अपरिगणित प्रहर चतुष्टयवती रात्रियों में भी गोपांगनाओं की संग रास विलास करते हुए भी अंत में फिर पुनः विरह हुआ, पुनः विरह। उस विरह का अंतिम मतलब आंतररमण, आंतररमण हो जाए। आंतररमण में कहते कई बार लोगों ने कृष्ण से कहा, महाराज उद्धव ने कहा, पहले तो उद्धव बड़े ज्ञानी थे, बड़े ज्ञानी थे। बृहस्पति साक्षात बृहस्पति शिष्य, साक्षात बृहस्पति शिष्य थे उद्धव, श्री कृष्ण के सखा। और जिनके उद्धव के संबंध में कृष्ण ने कहा नोद्धव अणोभिमन्यून, उद्धव अणु भर भी मुझसे न्यून नहीं, अणु भर भी मुझसे न्यून नहीं, कम नहीं, साक्षात श्री कृष्ण का सर्टिफिकेट। नोद्धव अणोभिमन्यून, वो कृष्ण, वो उद्धव कृष्ण का सखा, कृष्ण का परम शिष्य, कृष्ण का परम सखा, ज्ञानी, साक्षात बृहस्पति का शिष्य, नीति में महान चतुर। उद्धव की नीति बड़ी प्रसिद्ध नीति। जिस समय शिशुपाल वध देखिए माघ काव्य में, उद्धव की ही नीति का सम्मान किया गया है, उद्धव की ही नीति का आदर किया गया है। तो वो उद्धव, उन उद्धव को भगवान ने कभी कभी देखे भगवान को रोते हुए अकेले, तो सार ये है कि इस तरह से भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र को हंसते थे उद्धव हंसते थे। एक राजनीतिज्ञ की दृष्टि में स्नेह की क्या कीमत होती? व्यसन है ये, 18 प्रकार के व्यसन त्याज्य हैं। अगर किसी राजनीतिज्ञ को राजनीति में काम करना है तो सब क्या नाम क्रोधज कामज सर्व प्रकार के व्यसनों का पूर्ण परित्याग करना चाहिए, इसके बिना राजनीति का अधिकारी नहीं। इसलिए उद्धव जी भगवान कृष्ण की दशा देख करके समझाते थे, बहुत समझाते थे प्यार कर। भगवान ने कहा, जब भैया तुम ही जाओ एक बार, हमारी प्राणेश्वरी गोपांगनाओं को तुम जाकर समझा। हमको कोई नहीं ऐसा जनता कि जो उनको समझा सके। तुम जरूर बड़े ज्ञानी हो, साक्षात बृहस्पति के शिष्य हो और हमारे परम सखा हो, परम अंतरंग हो, तुम्हारा ज्ञान विज्ञान हम पर भी असर करता है। भैया तुम जाओ उनको समझाओ। उद्धव गए समझाने गोपांगनाओं को। पर वहां तो पहुंचते ही जो वहां के ग्वाल वालों का दर्शन किया, वहां के बछड़ों का दर्शन किया, वृंदावन धाम के रज का स्पर्श किया, वहां के लताओं का दर्शन किया, वहां के गुल्म तृण आदिकों का दर्शन किया, नंद यशोदा रानी गोपांगनाओं का दर्शन किया, फिर उनके लोकोत्तर अनुराग का दर्शन किया, ज्ञान ध्यान की भी बात चली, सब कुछ हुआ। पर अंततोगत्वा परिणाम ये निकला, उद्धव का सारा ज्ञान घमंड वहीं चूर चूर हो गया और उद्धव शुद्ध प्रेमी होकर, भगवान के परम भक्त होकर, गोपांगनाओं के पाद पंकज रज स्पर्श की कामना करते हुए उद्धव के मन में आया कृष्ण दुष्कर, जैसे हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी, बांझ की जान प्रसव की पीड़ा, बाज को प्रसव पीड़ा का क्या अनुभव। बाल ब्रह्मचारी महाराज हनुमान भगवान को क्या विरहिणी
विरहिणी और विरही का संताप क्या होता है, बेचारे क्या जाने संत पुरुष। लेकिन जब जाकर के सीता का दर्शन किया, ओ तब का दुष्करम कुरुते राम। राम तो बड़ा दुष्कर कर रहे हैं, जो जीवती दनया बिना। अरे जनक नंदिनी जानकी भगवती महारानी के बिना रामचंद्र राघवेंद्र जीवित हैं, ये दुष्कर्म कुरुते राम। राम बड़ा दुष्कर कर्म कर रहे हैं जो जी रहे हैं इनके बिना। ये जनक नंदिनी जानकी भगवती के दर्शन से उनको महसूस हुआ कि राम जी कैसे रहे, इनके बिना राम जी कैसे रहे। दुष्कर्म कुरुते राम। पहले कैसे अनुभव होता, पहले तो यही लगता कि मालूम होता है भगवान क्या बात, क्या लीला कर रहे।